आईपीएल में एंट्री हो रही है दो नई टीमों की, लेकिन अब आईपीएल वो 8 टीम नहीं 10 टीम टूर्नामेंट होगा। लेकिन जब आप 10 टीम टूर्नामेंट देखते हो तो अब दो नई टीमों के लिए मेगा ऑक्शन भी होने वाला है। और जब मेगा ऑक्शन होगा तो बाकी की टीम से रिटेन कैसे करेगी खिलाड़ी। जैसे 2018 में आरटीएम क्या कार्ड वगैरह अलग अलग चीज़ें थी, लेकिन इस बार दो नई टीमों को फ़ायदा क्या होगा। तो इसी कड़ी में आज हम आपको ना पूरे ऑप्शन के 10 नए नियम आ चुके हैं, वो 10 नियम हम आपको डिटेल में बताएंगे। और अगर आप भी सीटीआई क्रिकेट फैमिली आईपीएल फैन क्लब कैसे बनना चाहते हैं तो कुछ भी करना है, सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना, फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पहले नए नियम से। तो पहला नया नियम है 4 रिटेंशन का। दरअसल दोस्तों रूल ये आ चुका है कि जो एग्जिस्टिंग टीम है जो अभी खेल रही थी 8 टीमें, वो 8 टीमें मैक्सिमम अपने 4 प्लेयर्स को रिटेन कर पाएंगे, उससे ज़्यादा खिलाड़ी रिटेन हो नहीं सकेंगे। और एज मैनेज ओनली 4 प्लेयर्स आपको रिटेन होते हुए आईपीएल 2022 में नज़र आने वाले। अब बात करें दूसरे नियम की, तो दूसरा नियम रेशो है। अब रेशो किस बात का कि जो ये 4 खिलाड़ी रिटेन होंगे ना, उनका भी आपको रेशो बनाया हुआ है। दरअसल दोस्तों जो बीसीसीआई ने जो रिपोर्ट्स दी है उसके हिसाब से आप मैक्सिमम ऑफ 3 इंडियंस और मैक्सिमम ऑफ 2 ओवरसीज, ये वो ऐसे रेशियो बनाया। और इससे जैसे 3 से ज़्यादा आप इंडियन खिलाड़ियों को रिटेन नहीं कर सकते और आप 2 से ज़्यादा विदेशी खिलाड़ियों को रिटेन नहीं कर सकते, या तो 2 विदेशी 2 इंडियन, या तो 3 इंडियन और 1 विदेशी। इस तरह से आपको आपकी टीम फॉर्म करनी पड़ेगी, यानी आपको आपके कोर को रिटेन करना पड़ेगा। अब बात करें जो तीसरा नया नियम है, वो आरटीएम से जुड़ा हुआ आ रहा है। दरअसल दोस्तों आईपीएल 2018 में भी मेगा ऑक्शन हुआ था और उसमें ना टीमों को आरटीएम देता है। आरटीएम मतलब राइट टू मैच कार्ड। लेकिन आईपीएल 2022 के ऑक्शन में ये रहने ही नहीं वाला है। ये कंफर्म न्यूज़ निकल कर आ चुकी है कि या तो आप खिलाड़ी को रिटेन कर लीजिए या तो आपको आरटीएम नहीं मिलेगा, आप उन्हें ऑक्शन में डालिए। और ये एक जैसे भी एक अलग सा नियम, लेकिन आरटीएम जैसे इंटरेस्टिंग बनाता था ऑक्शन को, लेकिन अब वो आरटीएम वाला रूल हमें देखने को नहीं मिलने वाला है। अब बात करें अगले नियम की, तो अगला नियम है एक्चुअली राइट टू रिटेन का। अभी राइट टू रिटेन का नियम क्या है? ये नियम जैसे आज तक ऑप्शन में इस्तेमाल ही नहीं किया गया है, लेकिन अब वो इस्तेमाल होने वाला है। दरअसल दोस्तों अब प्लेयर की चॉइस रहेगी, यानी अब मैं आपको एक एग्जांपल पे मैं आपको बताता हूँ। सपोज संजू सैमसन का एग्जांपल लेते। सपोज संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स के कप्तान है और उन्हें राजस्थान वाले कहते हैं हम तुम्हें देंगे 15 करोड़ और तुम्हें होना है रिटेन। लेकिन ये कहते हैं नहीं, मुझे नहीं होना है रिटेन। तो राजस्थान कितना भी कर ले, कितने भी जैसे वो है ना, वो बोलता है लेकिन हमारे टीम का खिलाड़ी हम इससे रिटेन करेंगे, लेकिन वो रिटेन नहीं होंगे। प्लेयर के खुद के ऊपर होगा कि क्या वो रिटेन होना चाहते हैं। अगर टीम उन्हें रिटेन करना चाहती है और वो खुद कहते हैं जी हाँ हम रिटेन होना चाहते हैं, तो ही वो खिलाड़ी रिटेन होगा, नहीं तो वो खिलाड़ी नहीं होगा। प्लेयर के ऊपर बहुत बड़ा, जैसे कुलदीप यादव जैसे खिलाड़ी जो चाहते थे टीम से बाहर जाए, लेकिन उन्हें जाने नहीं मिल रहा था, टीम पकड़ के रख रही थी, टीम जाने नहीं देती, लेकिन अब उन्हें जाने का मौका रहने वाला है। अब बात करें हम जो 8 एग्जिस्टिंग टीम से इनकी सैलरी कैसी रहेगी रिटेंशन की, तो उसके ऊपर भी आ चुकी है। सबसे पहले मैं इंग्लिश में आपको क्या है वो रूल्स वो पढ़ के बताता है। तो फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन ऑफ सैलरी अमाउंट ऑफ द रिटेन प्लेयर्स इफ अ फ्रेंचाइज रिटेन द मैक्सिमम ऑफ 3 players before the auction. The deduction from the salary cap were 15 crores for the first player, 11 crores for the second, and 7 crores for the third player, unless a player existing salary was already higher than the cap, as the case with Virat, who was paid 17 crore by RCB. And इसका कहना है कि जो टीम 3 खिलाड़ियों को रिटेन करेगी उनको अपने पहले खिलाड़ी को 15 करोड़, दूसरे को 11 करोड़ और तीसरे को 7 करोड़ मिनिमम देने पड़ेंगे। और थोड़े से रिपोर्ट्स आए हैं वो भी पढ़ के आता था। इफ़ ओनली 2 players were retained then the first was bought back at 12.5 करोड़ and the second is 8.5 करोड़। यानी अगर सिर्फ 2 खिलाड़ियों को रिटेन करते तो पहले को 12.5 करोड़ और दूसरे को 8.5 करोड़ देने पड़ेंगे।
और अगर एक टीम से एक सिंगल प्लेयर को है ना रिटेन करते हैं तो उन्हें 12.5 करोड़ वो एक सिंगल प्लेयर को देने पड़ेंगे। तो इस तरीके की सैलरी के नियम ओल्ड टीम्स का जो 8 टीम है उनके लिए बीसीसीआई ने बनाए हुए। अब बात करूँ अगले नियम की, तो अगला नियम ना बीसीसीआई ने ना अनकैप खिलाड़ियों को लेकर आया। दरअसल दोस्तों ये नियम ऐसा है कि कोई अनकैप प्लेयर है उसे आपको कम से कम 3 करोड़ देने पड़ेंगे। दरअसल दोस्तों हो क्या सारा है कि जो ये है ना हमने बताया ना भी आपको सभी तरीके की किस तरीके की रिटेंशन रहेंगे, और उसमें ना थर्ड रिटेंशन को ना एक्चुअली 7 करोड़ देने पड़ रहे, लेकिन वो 7 करोड़ थर्ड रिटेंशन अगर कैप्ड प्लेयर है तो आपको 7 करोड़ देने पड़ेंगे। आपको मैं अच्छी तरह से समझाऊँ तो अगर हम लेते हैं वेंकटेश अय्यर को, सपोज KKR बोलती हम इन्हें रिटेन कर रहे हैं, और वेंकटेश ये अनकैप प्लेयर जो इंडिया के लिए डेब्यू नहीं कर चुके अभी तक T20 फॉर्मेट में, तो वो सिर्फ 3 करोड़ यानी मिनिमम आप उन्हें 3 करोड़ में आप उन्हें रिटेन कर सकोगे, आपको उन्हें 7 करोड़ नहीं देने पड़ेंगे। यानी अनकैप खिलाड़ियों के लिए जो प्राइज आएंगे वो मिनिमम 3 करोड़ आपको देने पड़ेंगे। अब बात करिए जो अभी अब दोनों ही टीम है ना उनके लिए ना प्री पिक आ चुका है। प्री पिक यानी क्या होता है इसके ऊपर मैंने एक्चुअली इसके बारे में आपको कुछ जानकारी मैंने एक मेरी वीडियो में बताई थी पिछले, लेकिन अभी आपको फिर एक बार बता देता हूँ। प्री पिक यानी ऐसा है कि जो दोनों ही टीमें रहेंगी ना वो इन सभी खिलाड़ियों ने रिटेन कर लिया, उसमें ऑक्शन में जैसे ही ये खिलाड़ी आते हैं ना वैसे ही ये जो दोनों ही टीम है ना ये इन ऑक्शन में जो जो खिलाड़ी आ रहे हैं ना उनमें से अपने 3 खिलाड़ियों को रिटेन कर पाएंगे। 3 और 3 6 खिलाड़ी अपनी अपनी टीम में शामिल कर सकेंगे। तो दोस्तों अब मैं बात करूँ अगले नियम की, तो अगला नियम है रेशो से जुड़ा हुआ, और ये वो वाला रेशो नहीं है, इससे पहले वाला रेशो लगता है, लेकिन अब रेशो क्या है अभी दोनों ही टीमें 3 खिलाड़ियों को रिटेन करेंगी तो इनके लिए भी रेशो आ चुका है। इनके लिए रेशो ऐसा है कि ये 2 इंडियन और 1 ओवरसीज को रिटेन इन्हें करना पड़ेगा। इनके लिए कुछ ऐसा नहीं है कि 2 इंडियन 3 ओवरसीज, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। इन्हें 2 इंडियन और 1 ओवरसीज को रिटेन करने की वो पावर मिलेगी, और वो भी उन्हें करना होगा करिए, नहीं करना होगा नहीं करिए, लेकिन ये उनके पास जो रेशो है वो इसी प्रकार का रहने वाला है। अब बात करें ये दोनों ही टीम है इनके जो ये खिलाड़ी करेंगे रिटेन उनकी सैलरी क्या रहेंगी, तो उनकी सैलरी को लेकर भी रिपोर्ट है। जो सबसे पहला खिलाड़ी वो रिटेन करेंगे वो जाएगा 15 करोड़, दूसरा 11 करोड़ और तीसरा 7 करोड़ में जाएगा, और इसी तरीके की सैलरी रिटेंशन की जो रिपोर्ट है वो निकल कर आ रही है। अब बात करूँ 10वें और आखिरी नियम की, तो यह प्लेयर पूल से जुड़ा हुआ नियम। दरअसल दोस्तों इसके हवाले से ऐसा रिपोर्ट है कि सबसे पहले सारी टीमें अपने 4 खिलाड़ियों को रिटेन कर लेंगी, फिर दोनों ही टीमें ना हमने 3 खिलाड़ियों को प्री पिक कर लेंगे, और बचे हुए सारे के सारे प्लेयर ना पूल में चल जाएंगे, ऑक्शन पूल में चल जाएंगे, प्लेयर पूल में चल जाएंगे, और फिर इन सभी खिलाड़ियों को ऑक्शन होगा, जो ज़्यादा पूल लगाएगा उसकी टीम में वो खिलाड़ी शामिल हो जाएगा। तो दोस्तों ये वो थी पूरे 10 नए नियम। अब आप कमेंट करके दें आपके हिसाब से आपको कौन सा नियम सबसे अच्छा लगा, और आप क्या करें यू ना कमेंट कीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाइए।